हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो जो है जैकबॉट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे हासिम एकेडमी जो आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तैयारी कराई जाती है, जहां पर आपको टोटल हर विषय का 10th 12th का हर विषय का आपको सेट बना करके दिया जा रहा है। ठीक है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर पेड कोर्स करना चाहते हैं टोटल सब्जेक्ट का 10th या 12th का, तो मात्र मिनिमम फी इसको मात्र 300 रुपया में इसको रखा गया, जहां पर 10th का टोटल पांचों सब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब 5-5 वीडियो मैंने 25 वीडियो आपको दिया जाएगा मात्र कितने में, 300 रुपया में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में गेस्ट पेपर का पीडीएफ फ्री में इसी के साथ आप कोर्स खरीद सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर कुछ ना कुछ वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और साथ में अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो साथ में बहुत सारे स्पोकन वगैरह के वीडियोस वगैरह भी आपको साथ में दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 300 रुपया में आप वीडियो को लेकर के खरीद कर पढ़ सकते हैं। यदि आप वीडियो को खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। नंबर देखिए, यहाँ भी ऊपर में भी आपको मिलेगा ये नंबर, और नीचे भी आपको मिलेगा, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, ये नंबर है ना। तो आप चलिए, इसको मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, ठीक है, वो क्या चीज पर है, तो 10th क्लास का जो सेट 1 जो सिलेबस है उसका है। तो टोटल आप बातें देख रहे होंगे 3 सेक्शंस में, यहाँ पर देख रहे हैं सेक्शंस आपका 3 है। कैसे कैसे का है आप पढ़ के आप देख सकते हैं। टोटल 19 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है टोटल, है ना। और कौन सा किसे कितने कितने मार्क्स का टोटल इंस्ट्रक्शंस जो आपको दिया हो, जिसमें आपको अच्छी तरह से मालूम है 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का क्या आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। ये देख रहे हैं 40 मार्क्स, ठीक है। टोटल टाइम 1.5 घंटा का होगा। 1.5 घंटा में आपको ऑब्जेक्टिव भी देना है और 1.5 घंटा का अलग से फिर आपको सब्जेक्टिव का मिलेगा। ठीक है, आपको 10th का 12th का सारा वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ कुछ प्रोवाइड भी कराया जाएगा, और बाकी कोर्स आप लेकर खरीदते हैं तो सारा आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए थर्ड आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, रीड द पैसेज, आप पैसेज को केयरफुली पढ़िए और कोई 5 का आंसर देना है। देखिए हमारे इस वीडियो में जो आपको 5 टोटल 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों हम आंसर देते हैं, लेकिन आपको आंसर परीक्षा में क्या करना है, आपको 5 ही आंसर देना है ना। तो ये करा मास कॉपिंग जो है एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन में जो है मास कॉपिंग क्यों, मैंने कॉपी करना क्यों हटा दिया गया, उसी के बारे में एक पैसेज दिया गया, जिसमें लेंदी कोर्सेज स्टडी का ये करा है ना कि एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है और स्टडी का उसका लेंदी कोर्सेज, आखिर उसका एक कारण होता है, जिसको एक 3 घंटा में स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं ईमानदारी से उसको मतलब क्या कर सकते, उसको लिखना संभव नहीं है। उसी के बारे में टोटल पैसेज दिया गया, टोटल पैसेज को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये पैसेज है क्या के बारे में, मास कॉपिंग। ठीक है, मास कॉपिंग के बारे में, एग्जामिनेशन में जो चोरी वगैरह करते हैं ना, ठीक है, उसी के मास कॉपिंग के बारे में टोटल ये दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर देखिए कितना भयानक, तो अपने से एकदम लिखा गया है, देखे ना, माने ये जो आदि कलम से जो होता है नहीं कहीं से कॉपी किया गया है। ठीक है, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते हैं वो टोटल आपको इसमें है ना। करा कि व्हाट हैज मेड एजुकेशन अ जॉब। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए एक जॉब क्या है, तो आपको मालूम है अगर कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो एजुकेशन के लिए एक जॉब ही है, जो आपको पैसे लिया गया है। तो मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन में जो मास कॉपिंग है हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू अ जॉब, जो हटा दिया गया है, जो मास कॉपिंग है वो एग्जामिनेशन में एक जॉक है। तो ये आपको आप देखिएगा तो आसानी से पता चल जाएगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग। अच्छा, मास कॉपिंग करने का कारण क्या क्या होता है, तो द लेंदी कोर्सेज, जो बड़े बड़े कोर्स है जो 1 साल में स्टूडेंट्स के लिए लिखना संभव 1 साल में सीखता हो 3 घंटा में कहां से एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो लेंदी कोर्सेज, और देख रहे हैं ना, द लेंदी कोर्सेज ऑफ स्टडीज एंड सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन आर द कॉजेज ऑफ मास कॉपिंग। ठीक है, ये जो लेंदी कोर्सेज जो है और जो एनुअल एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसके चलते मास कॉपिंग वगैरह होता है, मैंने चोरी वगैरह स्टूडेंट्स करता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको कॉजेज था। फिर करा कि हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि हाउ शुड द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट बी डिटरमाइंड, जो स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो डिटरमाइन कैसे करना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट, आखिर चोरी करके नहीं पास होगा तो उसका रिजल्ट डिटरमाइन कैसे करना चाहिए। तो करा द रिजल्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स शुड बी डिटरमाइंड बाय द हिज परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके परफॉर्मेंस के द्वारा जो होता है रिजल्ट को डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक है, अराउंड द ईयर, साल भर में, है ना। चलिए आप समझ गए क्या बात हो रही थी से। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन कौन सा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड ऑफ अ टीचर, एक टीचर का क्वालिटीज क्या होना चाहिए। तो द टीचर, द क्लास टीचर शुड बी इंटरेस्टेड विद द डिफिकल्ट टास्क, एकदम डिफिकल्ट टास्क देना चाहिए, बात से जैसा एग्जाम वैसा टास्क भी होना चाहिए। ही विल हैव टू राइज अबव द प्रिटी वर्ल्डली कंसिडरेशन एंड द मस्ट बी ब्रेव
है ना, इम्पार्शियल। ये करा है कि जो स्टूडेंट्स को जो है उसको एक प्रेटी वर्ल्डली पूरा कंसिडरेशन उसको करना चाहिए और मस्ट बी ब्रेव, और उसको एक बहादुर के रूप में, जैसा मैंने एग्जाम का जो सिलेबस है उस टाइप के उसको ब्रेवली मतलब उसको कंसिडरेशन करना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही था। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आगे पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा ना, तो ह्यूमन बीइंग के बाद जो होगा टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली विद इन 3 आवर्स, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा पैसेज में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन, आप देखिएगा मिलेगा ये पैसेज में, हैज रिड्यूस्ड एजुकेशन टू अ, जो कि बच्चा वाला आदम है, कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, कह रहा मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द वर्ड परफॉर्मेंस। देखिए आप बचपन से ही बनाते आ रहे हैं कि सेंटेंस बनाना है ना, तो कैसे परफॉर्मेंस से बनाना है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मिसिंग हो गया, मैंने छूट गया है परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको यहाँ पर छूटा हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन में होगा परफॉर्मेंस से आपको सेंटेंस बनाना, तो एक बार परफॉर्मेंस यहाँ लिखा था, स्टूडेंट्स शुड गिव बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सही है, मतलब ये जो परफॉर्मेंस आपको बनाना है, एक बार सेंटेंस में परफॉर्मेंस आना चाहिए, है ना, इसीलिए सेंटेंस बनाई। तो हिंदी में बनाए होंगे आप लोग। करा कि गिव द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, तो मास कॉपिंग पर दिया गया है पैसेज, पैसेज का टाइटल जो हेडिंग है वो काची पर है, तो मास कॉपिंग पर है। देखिए राइट अ लेटर टू योर, अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपको जो है ये देख रहे हैं 11 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में। ठीक है, जहां पर एक क्वेश्चन कराया है इन्फॉर्मल लेटर की, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। करा कि आपको जो है डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने छोटका भाई के पास क्या करना है, एक लेटर लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, सलाह देना है कि स्टडी करने के लिए और बैड कंपनी से बचने के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर होता है सेंडर्स एड्रेस, आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपका डेट होता है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, ये फिर सॉल्यूटेशन होता है, फिर इसके बाद मेन बॉडी होता है। ये टोटल देख रहे हैं, ये आपका मेन बॉडी है। पास होने का तरीका है, तो यहां से यहां तक देख रहे हैं, द मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज दैट, किसी भी लेटर के पास यहां तक किसी भी व्यक्ति के पास अगर इनफॉर्मल लेटर हो तो यहां से लेकर के टोटल उतार दी, सिर्फ यहां पर चेंज करेंगे आप। ठीक है, जैसे माय डियर आपका फादर है तो फादर यहाँ लिखा जाएगा, माय डियर ब्रदर है तो यहाँ ब्रदर लिखा जाएगा। तो हमारे छोटा भाई के पास रमेश नाम था इसलिए हमने रमेश लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, ये इसको आप चेंज करेंगे पास होने के लिए, यहां तक रट्टा मार लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको तो अपने भाषा में रट लीजिए। मैं देखिए करा क्या, रिसीव्ड योर लेटर, मैंने आपका पत्र प्राप्त किया 26 तारीख को 8 बजे। ठीक है ना, आई रेड योर लेटर, मैंने आपका पत्र पढ़ा, आई वाज वेरी हैप्पी टू रीड योर लेटर, मैं आपका पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ। आई नीड टू रीड योर लेटर, मैं आपका पत्र पढ़कर जाना, दैट मैंने की कि यू आर वेरी हैप्पी देयर, आप वहां बहुत खुश थे। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी, और मैं भी यहाँ बहुत खुश हूँ। द मेन रीजन ऑफ राइटिंग दिस लेटर इज दैट, ये मैं बोला कि यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, फिर कह रहा था कि अपने मन से सब्जेक्ट जो होता है यहाँ घुसा दीजिए। तो ये आपको हम ऑफलाइन क्लास में एकदम शानदार तरीके से समझाते हैं और ऑनलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं, टोटल बातें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, वही बात है ना, मैं बोला कि 300 रुपया में जो पेड कोर्स आपको देगा तो बाद ऐसे ही थोड़ी दिया जाएगा, उसमें टोटल बातें सिखाई जाएगी, क्या कब कहाँ क्या होगा से। तो यहाँ से आपको मेन, यहाँ इसको देख रहे हैं ना, योर फ्रेंड, यहाँ से आपको मेन आपको कमाल करना है। तो योर फ्रेंड हैड मेट मी, आपका दोस्त मुझे मिला था, मैंने तुम्हारा भाईवा को बोल रहे हैं तुम्हारा दोस्त मुझे मिला था। ही वाज सेइंग दैट, वो कह रहा था कि यू डोंट स्टडी, तुम स्टडी नहीं करते हो, एंड यू लिव विथ बैड बॉयज, बैड बॉयज के साथ रहते हो, गंदे बच्चे के साथ रहते हो। दिस इज वेरी बैड हैबिट, बहुत खराब आदत है। दिस कह रहा है कि दिस हैबिट्स, यहाँ पर एस लगता है, देखिए ये एस लगता है ना, दिस हैबिट्स विल ruin योर लाइफ, ये आदत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। सो आई वांट टू एडवाइज दैट यू शुड स्टडी रेगुलर एंड अवॉइड बैड कंपनी, इसलिए कहता है कि ये बड़ा भाई बोल रहा है कि इसलिए मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूं कि आप रेगुलर पढ़ाई करो और बैड कंपनी से बचो। ये देखिए ये भी सबके पास लिखा है, ये जो देख रहे हैं, नाउ आई स्टॉप राइटिंग दिस लेटर, ये वाला इतना पार्ट आप सबके पास लिख दो। ठीक है, यहां भी आप चेंज कर दो, आप उसका क्या है, इसको जो आप देख रहे हैं ये आप चेंज कर दीजिएगा इतना सा। ठीक है ना, अब जो चीज है, ठीक है, नाउ आई स्टॉप राइटिंग दिस लेटर, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यंगर्स, ये आप कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसी पत्र, अब मैं ये पत्र लिखना, अब मैं इस पत्र को लिखना बंद करता हूं। इसी पत्र के साथ बड़ों को नमस्कार, छोटे को ढेर सारा प्रेम और स्नेह होता है, आसान भाषा में, अपना घरे वाला भाषा में। ठीक है, अब देखिए उसी का अथवा में जो रहता है ना, अथवा में आप देखेंगे, अथवा में एक और रहता है, तो अथवा वाला हम नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, तो आप लिख लेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप देख लेंगे, वहीं पर आपका क्वेश्चन होगा। नहीं, अथवा वाला नहीं है, अथवा वाला छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर मारते नजर कर, राइट अ पैराग्राफ ऑन डिसिप्लिन और वर्क इज वर्कशिप, आपको डिसिप्लिन पर लिखना है या वर्क इज वर्कशिप पर लिखना है। तो मैंने डिसिप्लिन पर आपको लिख दिया, करा कि द वर्ड डिसिप्लिन मींस पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी। डिसिप्लिन का मतलब होता है पंक्चुअलिटी, समयबद्धता होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी होता है, और रिस्पांसिबिलिटी होता है, जिम्मेदारी होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी, जो इसका कॉम्बिनेशन, रिस्पांसिबिलिटी का कॉम्बिनेशन, ऑनेस्टी का कॉम्बिनेशन और पंक्चुअलिटी का कॉम्बिनेशन
को ही हम लोग डिसिप्लिन कहा जाता है, इज कॉल्ड डिसिप्लिन, है ना। यहाँ पर जनरली इट इज सीन दैट, अक्सर ये देखा जाता है कि मैनी स्टूडेंट्स डोंट अटैच इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन का महत्व नहीं देते हैं। दो स्टूडेंट्स यहाँ करा ना, देखिए यहाँ पर दो स्टूडेंट्स कांट गेट सक्सेस इन देयर लाइफ, वैसे स्टूडेंट्स अपने जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। सॉरी, एक्चुअली है ये, एक्चुअली बाय मिसिंग हो गया। एक्चुअली दरअसल डिसिप्लिन जो होता है वो राष्ट्र का फाउंडेशन होता है, ढांचा होता है। इट इज काउज दैट, यही कारण है कि ये काउज है ना लास्ट में, ये है। इट इज काउज दैट द लेसन ऑफ डिसिप्लिन इज गिवन इन होता है, यहाँ पर इन होता है, इन छूट गया है, इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। प्राइमरी स्कूल जो है यहाँ पर स्कूल से एस लगेगा, ठीक है ना। यही कारण है कि डिसिप्लिन का जो पार्ट है प्राइमरी स्कूल्स में दिया जाता है, सो दैट अ प्राइमरी स्टूडेंट्स में बी अ गुड कॉलेज स्टूडेंट्स, ताकि एक प्राइमरी स्टूडेंट्स का जो प्राइमरी स्टूडेंट है वो एक अच्छा कॉलेज स्टूडेंट बन सके। द लेसन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑल्सो गिवन इन आर्मी फील्ड, जो लेसन का जो डिसिप्लिन का लेसन है वो आर्मी फील्ड में भी दिया जाता है, सो दैट एन आर्मी कैन गिव बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर आवर नेशन, ताकि एक आर्मी जो एक सेना हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर सके, एक अच्छा परिणाम दे सके। सो फाइनली वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि नो डिसिप्लिन नो डेवलपमेंट, बिना डिसिप्लिन का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। 10 में करा राइट है पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर लास्ट बर्थडे पार्टी, आपने लास्ट बर्थडे पार्टी कैसे कैसे मनाया था, टोटल आपको यहाँ पर लिखना है। करा कि आई सेलिब्रेटेड माई 15th बर्थडे लास्ट सैटरडे। आप अगर मान लीजिए कि मैट्रिक का एग्जाम दे रहे तो ऑब्वियसली आप 15 साल के होंगे, तो वही कह रहा है कि मैंने 15 साल, मैंने अपना 15वां जन्मदिन पिछले सैटरडे को मैंने मनाया, ठीक है। आई इन्वाइटेड माई ऑल फ्रेंड्स, मैंने सभी फ्रेंड्स को कहा किया, इन्वाइट किया टू अ पार्टी एट आवर हाउस, पार्टी के लिए कहा पर अपने हाउस पर। देखिए ना संबंध को जोड़ते समय टू का प्रयोग हो जाता है। ये सब टोटल हम आपको ऑफलाइन क्लास में अलग अलग करके तरीके से बताते हैं और सारी फैसिलिटी दी जाती है। माई पेरेंट्स परफॉर्म्ड हवन, मेरे माता पिता एक हवन परफॉर्म किए थे इन द मॉर्निंग, सुबह में ना बर्थडे था तो हवन से स्टार्ट हुआ था। इन द इवनिंग, शाम में, आई कट द बर्थडे केक, मैंने बर्थडे केक काटा। ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेयर प्रेजेंट, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे और परिजन थे सब के सब क्या थे, उपस्थित थे। दे विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, वे लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। द गेट्स वेयर सर्व्ड स्वीट्स हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे मतलब जो मेहमान थे उनको सर्व किया गया, दिया गया, मिठाइयाँ दिया गया, हॉट मतलब कुछ गर्म चीजें दिया गया, एंड कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडे ठंडे ड्रिंक्स दिए गए। माई फ्रेंड्स डांस्ड एंड sang, मेरे दोस्तों ने नाचा और गाना गाया। एवरीबडी वाज इन अ जॉयफुल मूड, सबको एकदम खुशी वाला उमंग में था। ये आपका पैसेज था, ठीक है, जो कि एक एज ए रिपोर्ट के रूप में दिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन पर मारते नजर। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में देखिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से दिया है। ये देख रहे हैं मैथमेटिक्स है, तो आपने ये ना समझे कि एस लगल है तो इसमें आर भराएगा, आपको ये सब पढ़ाया जाएगा अलग से। तो मैथमेटिक्स कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में जो मैथमेटिक्स को एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट समझा जाता है। प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव वॉइस है। नीदर ऑफ द टू बॉयज, इसमें भी यू देखिए, ये नीदर और ईदर है ना, ये सिंगल को लेता है ना, इसलिए इसमें भी ईज होगा, ठीक है। करा दोनों लड़कों में से कोई नहीं क्लास में अभी है, ठीक है। आई बाउट द हाउस, मैंने उस घर को खरीदा। विच बिलोंग्स टू, दैट बिलोंग्स टू, अक्सर सुने होंगे दैट बिलोंग्स टू मी, दैट बिलोंग्स टू यू, तो दैट बिलोंग्स टू श्यामा, जो कि श्यामा से आता था, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए अब मारते हैं नजर सवाल नंबर 12 पर। क्या कहता है 12? तो 12 में देखिए ये स्टेंजा दिया हुआ है, ये स्टेंजा देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टेंजा होगा। द स्मेल ऑफ लीव्स, ये जो ट्रीज है, जो ट्रीज है, द ट्रीज पोएम है, उसी से लिया गया। द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू अ रूम्स, ठीक है। आप पढ़िएगा उसको देखिएगा तो टोटल पता चलेगा। जो पतियां की जो गंध थी वो रूम में प्रवेश करता है, ठीक है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, पूरा उसका कानाफूसी से जो होता है लेखक का विस्पर से पूरा भर जाता है, हनहनाहट जो हवा के वजह उससे भर जाता है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल साइलेंट हो जाता है। नेम द पोएम, पोएम का नाम बोले द ट्रीज होता है। के लिखा है तो एड्रीन रीच लिखी है, ये पोएट है, कवित्री है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर हेड, कहता है कि पोएट अपने हेड के बारे में क्या कहता है। द पोएट सेज दैट हर हेड इज, देखिए कवित्री जो है, कवित्री अपने हेड के बारे में कहती है कि उसका हेड जो है, उसका हेड फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर से भर गया, ठीक है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल साइलेंट था वो आज का से भर गया है, विस्पर से भर गया, तो उसको एक कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्बेंस करता है विंड, अब इसलिए ऐसा बोला। देखिए यहाँ पर कह रहा कि
कि रीड द पैसेज को पढ़िए और द बेकर विजुअली करा कि क्या चाहिए। तो द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो आप एक पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, जो 7 पार्ट है उससे ये लिया गया, ये वाला कहानी स्टोरी लिया गया है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड, जो बेकर जो प्राय जो फी जो बिल्स जो लॉफ्स ऑफ ब्रेड देकर के जो पे करता है, कलेक्ट करता है, वो महीने के अंत में कलेक्ट करता है। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन अ सम वॉल इन पेंसिल पर, उसके वॉल पर एक रिकॉर्ड कर देता है कि आज मैंने इतना लॉफ्स ऑफ ब्रेड दिया, इतना इसका मूल्य होगा। करा कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अच्छा, बेकिंग जो था ना वो पुराने जमाने में प्रॉफिटेबल गोवा में जो था से बिजनेस हुआ करता था, प्रोफेशन हुआ करता था। वही करा कि वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट। ठीक है, बच्चा वाला है, कहाँ अति करता था, तो वॉल पर एका से, तो पेंसिल से। व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, कब करता था, तो महीने के लास्ट में करता था। अब कह रहा कि विच वर्ड इज द एक्सट्रैक्ट इन अ सिनोनिम्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस को क्या बोलेंगे, तो बिजनेस को ये प्रोफेशन बोलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर है कितनी आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला सब क्वेश्चन दे दिया है। सवाल नंबर 14 पर मारते नजर कर रहा, व्हाट मैसेज डज द पोएट एनिमल्स विथ टू कन्वे। करा कि जो हम लोग एनिमल्स जो पोएम है उसे कवि हम लोग को क्या संदेश देना चाहता है। तो द पोएम एनिमल्स विशेस टू कन्वे, हम लोग को जो एनिमल्स करा, द पोएम एनिमल्स ना, एनिमल कविता के माध्यम से हम लोग को संदेश देना चाहता है कि ये जो संदेश देना चाहता है कि एवरी पर्सन शुड पास हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सभी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि एक खुशी और शांति जीवन बिताना चाहिए। वी शुड नॉट इंडल्ज्ड, हम लोग को लिप्त नहीं होना चाहिए इन गैदरिंग वेल्थ, का जमा करने में, दौलत को जमा करने में। ठीक है, कितना आसानी से दम हो जा रहा है कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिजेस प्रपोजल। देखिए, भोली के जो माता पिता थे ना, उनका बिशंबर जो था, जिनका 2 बड़ा दुकान था, ठीक है, उनके बिशंबर के प्रपोजल को, मैरिज प्रपोजल को क्यों स्वीकार कर लिए। तो देखिए, आपको मालूम है कि रामलाल के 3 गो बेटा था। रामलाल हैड 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटी थी। एक्सेप्ट भोली ऑल वेयर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। भोली को छोड़कर सभी के सभी काते सुंदर थे और काफी थे, तेज भी थे, है ना। करा बट भोली वाज नीदर ब्यूटीफुल, ना तो भोली तेज थी, एंड इंटेलिजेंट, और ना ही काती, ना भोली सुंदर थी और ना ही तेज थी, है ना। इट इज काउज दैट, यही कारण है कि भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। यही कारण है कि भोली के माता पिता बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को अदम क्या कि एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ब्रेड जो होता है से गोवा के निवासियों का जीवन का जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे है। तो टोटल अदम पता है, सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास में तो यही सब लिखा। देखिए, आप किसी का दूसरे का गेस्ट पेपर खरीदेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि उसका गेस्ट पेपर खराब है, लेकिन मेरा जो गेस्ट पेपर है वो आसान भाषा में, आपकी भाषा में, जैसा हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, एक बच्चा भी इसका हिंदी बता सकता है। और आपको ऊपर मालूम है कि ऑल कैंडिडेट्स आंसर्स इन योर लैंग्वेज। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर देना रहता है, इसलिए देखिए अपन भाषा में है। तो ठीक है, ये ऐसा इतना आसान भाषा में, इजी भाषा में आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करता है ना, उन्हें से काट के डाल देगा, उन्हें से काट के डाल देगा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ये हमारा अपन जैसा हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं उस टाइप का, उसी का आंसर दिए हैं। तो जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। उनको तो पहले ही से याद रहता है, क्योंकि हमारे क्लास में होता क्या चीज है कि स्टूडेंट्स को पहले हिंदी में सोचता है, उसको आसानी से फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता है। ठीक है ना। अगर ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर सुन के, अगर हिंदी सुन के सोच के अगर इंग्लिश अगर लिख सकते हैं, तो बाद में सोच के आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे आप अगर बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर बेटर, नॉट बेस्ट, ओनली बेटर, ठीक है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में भी नंबर दिया है। ऑफलाइन भी बैठ के पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन में हमारा स्पोकन वगैरह का कंपटीशन का वीडियो वगैरह अपलोड होते रहते हैं, और ऑनलाइन हमसे जुड़ के पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द हम ऑनलाइन लेकर के आ रहे हैं, जो कि आपको एकदम शानदार तरीके से हर चीज सुविधा कराया जाएगा। तो ब्रेड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए करा कि हाँ, ब्रेड जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवान लाइफ का, बिकॉज वी कैन स्टिल सी मिक्सर, क्योंकि हम लोग अभी भी मिक्सर देख सकते हैं, मोल्डर को देख सकते हैं, एज वेल एज साथ ही साथ वी कैन सी दोज, हम लोग उन लोगों को देख सकते हैं हु बेक द लॉफ्स ऑफ ब्रेड एंड ब्रेड बैंगल्स, उन लोगों को देख सकते हैं जो लॉफ्स ऑफ ब्रेड मतलब डबल रोटियां और पाव चूड़ियां को बनाते हैं। मोस्ट ऑफ फेस्टिवल्स बिकम मीनिंगलेस विदाउट लॉफ्स ऑफ ब्रेड। अधिकतर त्योहार जो है ना कि लॉफ्स ऑफ ब्रेड के बिना या ब्रेड बैंगल्स के बिना मीनिंगलेस हो जाती हैं, अर्थिन हो जाती हैं। द लेडीज ऑफ गोवा, गोवा की जो औरतें हैं, प्रिपेयर ब्रेड बैंगल्स तैयार करती हैं, लॉफ्स ऑफ ब्रेड तैयार करती हैं, सैंडविचेज माने कचौड़ियां तैयार करती है, एंड स्वीट्स ब्रेड और मीठी रोटियां तैयार करती है ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिजेस एंड एंगेजमेंट ऑफ डॉटर्स, अपनी बेटियों के शादी के अवसर पर। ठीक है ना। ये देखेंगे आप आसानी से आप बता सकते हैं, क्योंकि अब ये ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे भी नहीं, इसलिए
आप नोट्स वगैरह निकाल के रखिए या इसको देखिए कैसा कैसा आंसर होगा, और चोरी करना होगा तो पता ही है कहाँ पहन के जाना होगा से करा कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आजेबल। आजेबल का जो है कि कैरेक्टर स्केच देना है, ठीक है ना। आजेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। आजेबल दूसरे गुप्तचरों से भिन्न था इन अपीयरेंस, शकल में वो स्लोपी था, आलसी था और लापरवाह भी था, स्लगिश था। एंड आजेबल इंटर द रूम, जैसे ही आजेबल कमरे में प्रवेश किया, ही स्विच्ड ऑन द लाइट, वो लाइट के स्विच को ऑन किया। ही सा मैक्स, उसने मैक्स को देखा इन हिज रूम, अपने कमरे में। ही हैड एन ऑटोमेटिक पिस्टल, उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल था। ही वांटेड टू गार्ब, यहाँ गार्ब होगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, बी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ही वांटेड टू गार्ब सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑन द पॉइंट ऑफ द गन, वो बंदूक के नोक पर वो क्या करना चाहता था, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लूटना चाहता था। जस्ट देन, तभी जो है तभी सर्वेंट्स, उसको वेटर कह देंगे, यहाँ सर्वेंट्स नहीं होना चाहिए, वेटर होना चाहिए था, ठीक है। वेटर नॉक्ड द डोर, वेटर ने दरवाजे को खटखटाया एट द गेट, कहाँ पर, गेट पर। आजेबल टोल्ड दैट पुलिस हैव रिच्ड एट द डोर, आजेबल ने कहा कि पुलिस दरवाजे पर पहुंच चुकी है। द डोर इज ओपन, दरवाजा खुला है। दे विल इंटर एंड दे शूट इंट्रूडर्स, और वे घुसपैठिए को क्या करेंगे, गोली मार देंगे, ठीक है। ये था कैरेक्टर आपका किसका, आजेबल का। 18 क्वेश्चन का रहा है कि हुम डिड हॉरेस डेनवी मेट शॉर्टबर ग्रेंज, शॉर्टबर ग्रेंज से, शॉर्टबर ग्रेंज में जो है से हॉरेस डेनवी किससे मिला था। हाउ डिड द मीटिंग अफेक्ट हिज प्लान्स, उसकी मीटिंग जो था कि कैसे अफेक्ट हुआ, कैसे प्रभावित किया, तो किससे मिला था, एक यंग लेडी से मिला था। आपको बात मालूम है ना। द यंग लेडी टोल्ड हॉरेस डेनवी दैट शी वाज मिस्ट्रेस ऑफ शॉर्टबर ग्रेंज, यंग लेडी कही थी कि वो शॉर्टबर ग्रेंज का मालकिन है। एंड शी फॉरगॉट कीज ऑफ सेफ, और तिजोरी का कीज का भूल गई है। आफ्टर दैट द यंग लेडी टोल्ड हॉरेस डेनवी टू ओपन द सेफ, उसके बाद बोली कि आप दरवाजा खोल दो, ठीक है, मतलब ओपन खोल दो, खिड़की खोल दो। हॉरेस डेनवी ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, हॉरेस डेनवी ने तिजोरी को खोल दिया बिना ग्लव्स का। एंड ही लेफ्ट फिंगरप्रिंट्स इन द सेफ, और वो तिजोरी में फिंगरप्रिंट्स को छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर के बाद, द यंग लेडी ओपन्ड टू द पुलिस, और कुछ देर के बाद जो है, सॉरी फोन है, ये फोन है, ठीक। कुछ देर के बाद पुलिस आती, यंग लेडी जो पुलिस के पास फोन की, पुलिस वहां पहुंचा और वे लोग क्या किया, फिंगरप्रिंट्स को, हॉरेस डेनवी के फिंगरप्रिंट्स को पाया, कहां पर, तिजोरी पर। आफ्टर दैट द पुलिस अरेस्टेड हॉरेस डेनवी, उसके बाद पुलिस ने हॉरेस डेनवी को गिरफ्तार कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगली के निशान के आधार पर। 10 द मीटिंग अफेक्टेड हिज प्लान्स, इसलिए यह मीटिंग जो है उसके प्लान को अफेक्ट कर दिया है ना। कितना आसानी से था। करा कि व्हाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। अच्छा, वली जो आते समय, जब वो बस शहर से यात्रा करके वापस आ रही थी, तो जब उसको कंडक्टर बोला कि नहीं, तुम बाहर का साइड जो होता है, आउटसाइड का जो साइड है वो आप देख सकती हो, तो क्यों नहीं देख रही हो। तो वली रिफ्यूज, इनकार कर जाती है बाहर के विंडो के बाहर देखने से, क्योंकि व्हेन ही वाज गोइंग टू टाउन, जब वो टाउन जा रही थी बाय बस से, मैंने बस से जा रही थी, सी हैड सीन, वह देखी थी एक काव, एक गाय को देखी थी। दैट काव वाज रनिंग अहेड, वह गाय उसके आगे आगे दौड़ रही थी। द बस एंड द बस के आगे आगे दौड़ रही थी। एंड द ड्राइवर रैंग द हॉर्न, ड्राइवर का बजाता था, अति हॉर्न को बजाता था। द काव वाज रनिंग फास्टली, गाय तेजी से दौड़ती थी। इस चीज को बहुत इंजॉय की थी, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा उसको लगा था। पूरा बस के जर्नी में जो उसको ये चीज बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। 10 वली वाज इंजॉइंग दिस सीन, इसको इंजॉय की थी। बट लेकिन when वली वाज कमिंग, जब वली आ रही थी फ्रॉम टाउन से, बाय सेम बस, उसी बस से, सी saw that the cow was dead, वो देखी कि गाय मरी हुई थी। आफ्टर दैट वली stopped to look out of the window, इसके बाद वली है से बाहर देखना, अपने रास्ते में वापस देखना बंद कर दी, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि हम सब्जेक्टिव सिर्फ गेस पेपर बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव का भी गेस पेपर बना हुआ है, ठीक है। तो आप बेटर प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या नंबर उतना दिया हुआ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको रेगुलर वीडियोस भी दिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।